हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं साजिद मुमताज़ आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। भाई, जून का महीना चल रहा है बट अभी भी इंग्लैंड में बारिशें और सर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो सर्दी जाती-जाती सर्दी दोबारा वापस आ जाती है। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है जी, आज हम बात करेंगे बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड। कि आपने जब आप इंग्लैंड आएँगे तो आपने अपने बच्चों को कैसे एडमिशन करवाना है, उनकी स्कूलिंग कैसे होगी, किस तरह से वो लोग बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और इस सारे को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है कि जब आप यहाँ पे आएँगे आप अपना घर-वर आपने सेट कर लिया, आप उसमें आके बैठ गए और सबसे सबसे ज़ाहिर है चैलेंजिंग चीज़ यही है कि आपके बच्चे जो हैं उनको स्कूल में एडमिशन मिले। अब अगर तो आपका बच्चा 4 या 5 साल का है, तो उसको अब आपने स्कूल में एडमिशन करवाना है। यहाँ पे रिसेप्शन क्लास ये लोग बोलते हैं जब बच्चा नया दाखिल होता है उसके लिए। तो आप उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जो भी जिस भी आप एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की जो लोकल काउंसिल है, उसकी आप वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपने फिल अप करके काउंसिल को सेंड करना होता है। अब काउंसिल को आप सेंड करेंगे और काउंसिल फिर तकरीबन 4 वीक्स का टाइम लेती है उसमें, ये डिसाइड करने में कि आपको कौन से स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन मिले। ये लाज़मी नहीं है कि जो बिल्कुल स्कूल आपके घर के पास है, वहीं पे आपके बच्चे को एडमिशन मिले। हो सकता है वहाँ पे कोई स्लॉट अवेलेबल ना हो, तो आपको जो नियरेस्ट अदर स्कूल होगा, वहाँ पे आपके बच्चे को एडमिशन जो है वो ऑफ़र कर दिया जाएगा। तो आप अपने जैसे फिर काउंसिल में आप फिल अप करेंगे, तो कुछ दिनों में आपको काउंसिल की तरफ से जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम लोग जब यहाँ पे आए, तो हमने भी काउंसिल को जो है ना वो ईमेल कर दी, बट हमें काउंसिल की तरफ से ज़ाहिर है ईमेल का रिस्पॉन्स आने में, जवाब में आने में टाइम लग रहा था और हमारा टाइम ज़ाया हो रहा था। हम ये चाह रहे थे कि हम अपने बच्चे को जल्द अज़ जल्द स्कूल में दाखिल करवा दें। तो मैंने ये किया कि मैं जो पास-पास के 2-4 स्कूल थे, मैंने गूगल पे उनको मार्क किया और उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके डिफरेंट स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया। तो 3 स्कूल्स ने मना किया और चौथा जो स्कूल था उसने ये कहा कि जी ठीक है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हम अब अपने बच्चे को हम एडमिशन कर लेंगे। आप हमें सिर्फ़ ये बताएँ कि आपने क्या काउंसिल को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है? तो हमने कहा जी हमने बिल्कुल सबमिट कर दी है। तो उन्होंने बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन उन्होंने हमें अपने फॉर्म्स दिए और उधर ही बैठे-बैठे मैंने फॉर्म फिल कर दिए और उन्होंने कहा कि जी आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आप कब से भेजना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा जी हम तो कल से भेज देंगे। तो उसी वक़्त स्कूल में ही यूनिफ़ॉर्म थे अवेलेबल। अच्छा, स्कूल में यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि आपको ब्रांड न्यू यूनिफ़ॉर्म भी मिल जाते हैं और जो यूज़्ड यूनिफ़ॉर्म है वो भी स्कूल में पड़े हुए होते हैं, जिस पे अब बैच लोगो वगैरह बना हुआ होता है। बट यहाँ पे ये कोई शर्त नहीं है कि आपके बच्चे ने लाज़मी लोगो वाली शर्ट पहन के जाना है, क्योंकि यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं, प्राइमरी या मिडल स्कूल भी जो हैं, वो सारे स्टेट ओन्ड स्कूल हैं। तो उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको कोई इम्पोज़ करेगा कि जी आपने जो है ना वो लाज़मी ये वाले ही बैच की जो है ना वो अपनी शर्ट पहन के बच्चे को भेजना है स्कूल। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, जैसा पाकिस्तान में था। तो यहाँ पे आपने जैसे ही उन्होंने किया, हमने कहा कि जी ठीक है, हम स्कूल से ही अब बच्चे का यूनिफ़ॉर्म ले लेते हैं। तो हमने एक सेट स्वेटर का वहीं से ले लिया, जो जंपर उसने पहना था, उसपे स्कूल का लोगो था और पास ही जो था सेन्सबरी था, मैं वहाँ बच्चे को वहाँ पे लेके गया, तो ग्रे कलर की पैंट्स और व्हाइट कलर की शर्ट्स हमने वहाँ से उठाई और ब्लैक शूज़ उठाए और अगले दिन हमने उसको स्कूल भिजवा दिया। तो वो जाना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर बच्चा जो है वो 4 से 5 साल का है, तो उसको ये रिसेप्शन क्लास में लेते हैं। शायद 5 साल से अगर नीचे है तो रिसेप्शन में लेते हैं और उससे आगे फिर वो चलता रहता है, प्राइमरी तक फिर वो बच्चा उसी स्कूल में रहता है। और अगर आपका बच्चा जो है वो 3 साल से नीचे है, अब पहले तो ये था कि बच्चे को 3 साल की उम्र में ये लोग ले रहे थे उसमें डे केयर में। बट अब उन्होंने ये किया कि शायद 2.5 साल तक की एज उसमें उन्होंने अनाउंस कर दी है कि 2.5 साल तक आप फ्री कुछ आवर्स 20 आवर्स शायद आप अपने बच्चे को डे केयर में करवा सकते हैं और वो वहाँ पे थोड़ा-सा उसकी ग्रूमिंग हो जाती है छोटे बच्चे की और वो इतना सीख लेता है कि कैसे बच्चों में एडजस्ट करना है और सोशलाइज़ेशन थोड़ी सीखता है। अच्छा, दूसरा ये कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जो बच्चा है उसको लंच स्कूल में दिया जाता है, बल्कि उसको एक रिफ्रेशमेंट दी जाती है तकरीबन 10-11 बजे के करीब और उसके बाद लंच उसको दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स का ड्यूरेशन बहुत लंबा है। तो बच्चा सुबह 8 बच्चा तकरीबन 8:30 पौने 9 स्कूल जाता है और सवा 3 बजे तक बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहते हैं। उस दौरान में उनको रिफ्रेशमेंट भी मिलती है और एक प्रॉपर मील भी मिलता है जो स्कूल के अंदर ही प्रिपेयर होता है। उसमें ये है कि जैसे हम मुसलमान हैं, तो हमने उनको ये कहा कि जी हम हमारा बच्चा हलाल, तो उसमें हमारे लिए हलाल ऑप्शंस अवेलेबल थी। बल्कि इनफैक्ट जिस स्कूल में हम लोग थे, तो वो चूँकि वहाँ पे अरब कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपना पूरा मेन्यू ही हलाल कर दिया हुआ था, तो इसलिए कोई डर फ़िक्र ही नहीं था कि जहाँ पे बच्चा बस जाए और बट अब जिस एरिया में हम लोग यहाँ पे ये इंग्लिश कम्युनिटी एरिया है,
तो यहाँ पे इंग्लिश लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे हलाल नहीं अवेलेबल, तो बट उनके पास एक डेली बेसिस पे एक जो है वो उन्होंने वेजिटेरियन मेन्यू साथ ऐड अप किया होता है। उसमें ये है कि आप स्कूल वालों को बोलते हो, वो फिर आपके बच्चे का ख्याल करते हैं कि ये बच्चा हलाल ही सिर्फ खाए, और कुछ आप अपने बच्चे को थोड़ा गाइड करते हो कि बेटा आपने वहाँ पे गोश्त चिकन वगैरह नहीं खाना, और जो नगेट्स वगैरह वो आपने नहीं खानी, सिर्फ आप फिश खा सकते हो, या वेजिटेबल से बनी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आप खा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा एडमिशन करवाने का प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपने काउंसल को करना है, या आप स्कूल विज़िट करें, अगर उसके पास स्लॉट होगी तो वो खुद ही स्कूल वाले आपको जो है वो आपके बच्चे को एडमिशन दे देंगे। और छोटे बच्चे जो हैं वो अगर लेट्स से 3 साल से नीचे है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और फिर वो 3 साल के बच्चे को उसमें डे केयर में ले लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो 4 साल का होता है तो वो रिसेप्शन में चला जाता है, और फिर उसके बाद उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह जो भी आपके जिस एज ग्रुप के भी आपके बच्चे हैं, आप अब जब स्कूल जाएँगे, वो आपके बच्चों की एज की कैलकुलेशन करके देन दे विल डिसाइड कि इसको किस क्लास में एडमिशन लेना है। बाज़ दफ़ा ऐसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान में थे, 5वीं क्लास में थे, बट उनको यहाँ पे उन्होंने 6th या 7th क्लास में एडमिशन दिया है। तो यहाँ पे ये लोग, इनकी अपनी एज कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन की बेस पे ही इन्होंने चलना होता है। इनको इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि बच्चे की हाइट ज़्यादा है, ये तो वो तो उसको इस क्लास में डाल दें, या बच्चा जो है पाकिस्तान से प्राइमरी करके आया हुआ है तो इसको हम इस क्लास में ले लें। नहीं, इन्होंने अपनी ही कैलकुलेशन करनी है, और उसी के मुताबिक इन्होंने आपके बच्चे को किसी क्लास में एडमिशन देंगे। बाकी टोटल फ्री होता है, कोई फ़ी नहीं है, कोई यूनिफ़ॉर्म के पैसे नहीं है। इवन कि अगर आप लोगो वाली शर्ट नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते, तो सिर्फ़ आप जो भी उस कलर का, जो भी उनका वो स्कूल यूनिफ़ॉर्म का स्वेटर या जंपर, जो भी जिस कलर का आपने बस वो पहनाना है बच्चे को, स्कूल भेज देना। कोई आपके बच्चे को ये नहीं कहेगा कि जी तू रंग दा क्यों पाके आया जी, तुसी ऐ क्यों कर लिया, तुसी ऐ क्यों कर लिया, कोई नोबडी बॉदर्स। इवन कि अगर आप स्कूल जाएँगे, जब वो आपको स्कूल का विज़िट कराएँगे सॉरी, तो आप देखेंगे कि बच्चे टीचर्स के साथ इस तरह से एंगेज हो रहे होते हैं कि बीइंग ए पेरेंट भी बाज़ दफ़ा बच्चों को उस तरह से टॉलरेट नहीं करते, जिस तरह से टीचर्स वहाँ पे बच्चे टीचर्स के ऊपर चढ़े होते हैं, या टीचर्स उनको फुल हग कर रही होती हैं, या उनको बच्चों को एक बड़े डिफरेंट तरीके से ये लोग ब्रॉट अप करते हैं। तो बीइंग ए पेरेंट आप बाज़ दफ़ा इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चा अगर आपके साथ ज़्यादा, बट ये लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को डील करते हैं। आप जो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके ऊपर चलेंगे। जब आप बच्चे को स्कूल सुबह छोड़ने जाएँगे या लेने जाएँगे, अगर उसने खाना कम खाया, जो भी है, आपको टीचर विदिन सेकंड आपको एक उसकी क्विक रिपोर्ट भी मोस्टली दे देती है। अगर आप टीचर के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, तो टीचर आपको एक अच्छी रिपोर्ट भी बच्चे की देती रहती है। फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार स्कूलिंग सिस्टम है, और बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कोशिश करें, जितने भी पाकिस्तान में हमारे दोस्त भाई हैं जो कि आ सकते हैं प्रॉपर वर्क परमिट के ऊपर, यहाँ पे यहाँ सेटल हो सकते हैं, कोशिश करें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके आएँ, और उनके साथ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। मुश्किल ज़रूर है, बट आसानी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, और बहुत दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी, और हमारे मुल्क इंग्लैंड को भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।